जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरहान भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम जी। सरदार खुरम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए, आप कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। बस अभी रिसेंटली टर्की और सीरिया के अंदर जो ग्रेट। काउंट है उसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेसफुल हुई हुई सिचुएशन, क्योंकि 41,000 से ज़्यादा चला गया है जो डेथ टोल है। हम्म। तो उसकी वजह से काफ़ी बहरहाल हम लोग, अल्लाह का शुक्र है, ओह माय कंट्रीब्यूट गॉड, भी इन्ना कर रहे हैं। लिल्लाहि व इन्ना। लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी थी रिलेटेड जो डिस्कस करने के हैं, तो इंशाल्लाह आज देखते हैं आप क्या क्या चीज़ें टच करते हैं इस हवाले से। अच्छा जी, वेलकम टू रिसर्च एनालिसिस एंड रिव्यू बाय एलपीएल टुडे। अगेन न्यू प्रोग्राम विद न्यू प्लान इन माइंड। और अगेन हमेशा की तरह आई एम टू एक्साइटेड, क्योंकि मैं नए नए सवालात लेके आता हूँ आपके लिए। और थैंक्स टू यू कि आप उसके ऊपर काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन करते हैं टू क्लियर अप द माइंडसेट ऑफ अ कॉमन मैन बेसिकली। मैं आज के जो टॉपिक है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएगा, बट स्टिल आई विल आस्क के मेरे माइंड में आज जो क्वेश्चन है वो है एंड ऑफ टाइम्स एंड दज्जाल के बारे में। अच्छा। तो मुझे बड़ी हमेशा से एक्साइटमेंट रहती है इस बारे में नई चीज़ें सीखने के लिए। तो मैं ये चाहूँगा कि आज इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी नॉलेजेबल डिस्कशन हो जाए कि आम आदमी मेरी तरह का जो है ना वो इसको अच्छे तरीके से समझ सके कि ये दज्जाल का फितना आखिर क्या है, और इसके बारे में क्या क्या चीजें इन कंसिडरेशन रखनी चाहिए एक आम आदमी को। और हम्म। व्हाट्स द वे फॉरवर्ड फॉर अस मुसलमानों के लिए, वे फॉरवर्ड क्या है इसके ऊपर। हम्म। तो प्लीज मैं चाहूंगा कि आप इस पे जरा थोड़ा हमें गाइड करें। इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला करोड़ों लाखों सलाम और दरूद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और चल स्पेशल दुआ जी। फॉर दोज हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन टर्की एंड सीरिया। और आपका बड़ा ही कनेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसीज भी सुनने में आई है। आपने शायद देखा होगा कि हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री भी, एक हार्प टेक्नोलॉजी की है, एक अपलोड की है। तो उसके ऊपर भी कॉन्स्पिरेसी है कि जो टर्की और यस। सीरिया में जो अ, ये अर्थक्वेक आया है, इट्स बेसिकली रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका ने 1990s में स्टार्ट की थी, और 90s में ही बंद कर दी फिर बाद में ऑफिशियली। उसका जो वर्क है ना, आई मीन दैट्स व्हाट दे से। वो हार्ड टेक्नोलॉजी ओके। है, बेसिकली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। ओके। और उससे ये है कि आप क्लाइमेट चेंज कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। मगर वो जो शुरू में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ना, अकॉर्डिंग टू दैट, वो कहते हैं कि इसका जो इफेक्ट है वो बहुत लिमिटेड स्केल जी। पे है। और इसके जो यूजेज है ना, वो ज़्यादा ज़्यादा ये है कि आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड राइट। कर सकते हैं इमरजेंसी एरियाज के अंदर, जो डिजास्टर्स प्लेसेस हैं जो अफेक्ट हुए हैं, उसमें आप दे सकते हैं इमरजेंसी के तौर पे इंटरनेट या इस तरह की सर्विस। दिस इज व्हाट देयर वर्जन इज। तो अब ये चीज़ है, और साथ आपका जो क्वेश्चन है वो इससे कैसे रिलेटेड है, मैं आपको उसका भी बता देता हूँ इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो ये है कि इससे पहले कुछ टेक्नोलॉजीज और भी हैं, जैसे होलोग्राम का। शायद आपने सुना हो कि चाइना और इसराइल ने, इन्होंने बनाया है कुछ जो होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी है, उससे आप जो है ना 3D आपने शायद देखे हो। काफी सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं दुनिया में, न्यूयॉर्क है, लंदन है, वहां पे उसकी उन्होंने एग्जिबिशंस भी की थी कि वो आपको लगता है जी। कि कोई फिश आ रही है, शार्क आ रही है, आउट ऑफ लाइन आ रहा है, डायनासोर्स निकल रहे हैं। वो 3D टेक्नोलॉजी है, और वो अगर आप लिटरली जी अगर जी आप जी उसको जी जी, देखें बिल्कुल है। पास से, तो आपको लगेगा कि वाकई में ये रियल एक आपके सामने है। इट्स वेरी हार्ड टू डिफरेंशिएट कि वेदर वो Yes, जस्ट it's so वो original and it seems like it's getting out of the frame. एग्जैक्टली exactly। तो वो इट्स नॉट लाइक कि वो कोई ग्राफिकल आपके यानी कि उसके ऊपर आ रहा है, मीडिया के ऊपर या मीडियम के ऊपर, बल्कि वो इफ यू आर देयर इन लाइव, तो वहां पे भी आपको वो एक्सपीरियंस मिलता है। वेरी स्ट्रेंज। अच्छा, उसके बाद ये जो दूसरी अभी उसके बाद ये उससे पहले आई, उससे पहले ये हाफ पहले आ चुकी थी। ये जो सारी चीजें ना, ये बेसिकली ये सब की सब पॉइंट करती हैं, बेसिकली प्रेपरेशन है।
प्रेपरेशन किस चीज की है कि अच्छा, हम लोग जिसको हम्म, दजाल कहते हैं ना, जो आपने क्वेश्चन किया एंड ऑफ टाइम्स के और उसके ऊपर, तो ये दोनों कनेक्टेड हैं। एंड ऑफ टाइम्स में जब जी हमारी सारे साइंस जो हमें बताए गए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेंशन किए हैं, उसके अंदर से जो काफी जो जी एंड के ऊपर जो आने वाले हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग और खतरनाक जो साइन है वो दजाल का है। उससे पहले भी सारी चीजें होंगी, और आपने सुना होगा ओके एक सीक्वेंस है पूरा। तो जो कुछ जो माइनर साइंस है ना, उसमें से तकरीबन काफी सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बात सहाबा किराम राइट पूछते थे, तो आप कहते थे कि मुझे अल्लाह ताला ने बिल्कुल क्यामत के पास इस तरह से उंगलियां इशारा करके फरमाते थे कि मेरे और क्यामत के तो इतना ही फर्क है बस, यानी कि मैं एंड ऑफ टाइम्स में ही भेजा गया हूँ। कभी 1400 साल हुए हैं, लेकिन ये अगर आप अब इस हम्म पर्सपेक्टिव से देखें ना, हम्म हमारा जो 1000 साल का पीरियड है ना, वो अल्लाह के यहाँ तकरीबन एक दिन बनता है। ठीक है, यानी अल्लाह ताला का जो एक दिन है ना, वो हमारे 1000 साल का है। राइट ठीक है, तो इस हिसाब से समझें कि ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये बात फरमाई है। और इसीलिए वो एंड ऑफ टाइम्स में आपने कहा कि भेजा गया, लेकिन उसके साथ ये भी है कि हमारे चूंकि आका करीम जो है तो करण हमारे। भाई इस बारे में एक बात मेरे माइंड में आई जी। कि सॉरी टू कट यू, ये इसका मतलब है कि ये जो दुनिया और ये कायनात की जो सारी एक्टिविटी है ये अल्लाह ताला के यहाँ एक चंद दिनों की एक्टिविटी है। हाँ, ये घंटों की है, बल्कि इससे भी कम। अल्लाह ताला ने तो ये इसलिए फ्रेमवर्क दिया है कि आपने सुना ओके होगा यार, जिंदगी तो 2 दिन की है। ये ऐसे नहीं बना हुआ। ये जब हदीस में आप जाते हैं और हम लोग आपने वाक़या मिराज अभी रिसेंटली 27 रजब गुजरी है, तो वाक़या मिराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 हेवंस जी ट्रैवल करके आए। पहले जी मक्का से जी बैतुल मुकद्दस फलस्तीन, उसके बाद फिर वहां से 7 हेवंस की ट्रैवल की, और जब जी वो वापस आए तो कुंडी हिल रही थी दरवाजे की और बिस्तर गर्म था। तो ये है टाइम और स्पेस। अब उस वक्त ये जो चीजें थी ना, और तरीके से बताई गई हैं इशारों में। ठीक है, उसकी वजह यह है कि उस वक्त कॉम्प्रीहेंड करना बहुत हम्म मुश्किल था। सिर्फ बहुत कम लोग थे जिन्होंने इसके ऊपर खामोशी की, सिवाय अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। उन्होंने इसको कहा था कि अगर उन्होंने ये फरमाया ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो ये सच है। उन्होंने इसको हम्म इसलिए उनको सिद्दीक का लक़ब दिया गया। उन्होंने कभी बिल्कुल किसी सही। किसी बात पे उन्होंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, हमने तो उनके कहने पे एक ऐसे रब को मान लिया जिसको हमने कभी देखा नहीं, तो ये क्या बात है। ठीक है, तो अब आप सोचें, वो जो टाइमिंग मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिल्कुल वो सही। हमें जो बुक्स और हदीस में और कुरान से जो इशारे मिलते हैं, उसमें वो तकरीबन 1000 साल का टाइम है। जो अल्लाह का एक दिन, यानी कि एक सर्कल है ना अल्लाह करीम का, वो 1000 साल का है। जो यानी जो अल्लाह ताला ने वो भी फ्रेम वर्क रखा, क्योंकि अल्लाह पाक की जात टाइम और फ्रेम स्पेस से आजाद है, आउट है, अल्लाह के अंडर है ये सारा कुछ। तो वो जो बड़ा टाइम बिल्कुल फ्रेम है सही। ना जन्नत का, जहाँ इंशाअल्लाह सुभान ताला हर अल्लाह। कलमा पढ़ने और ईमान पे मरने वाला जाएगा, वो 1000 ईयर्स का है, एक दिन। इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप उस हिसाब से आप देखें कि यहाँ पे हमारी एवरेज लाइफ ओके। कितनी है। 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, 60 ईयर्स। परसेंटेज ही नहीं बनती ना, 1000 टाइम्स ज्यादा है वो। यानी कि कहाँ अभी आपकी बातें टेन सुन के ना परसेंट भी मेरे नहीं। माइंड में और बहुत सारे सवाल जमा हो गए हैं, तो हाँ, आई आप इससे थिंक इसको रिलेटेड हम पूछते नेक्स्ट जाएं टाइम ताकि लेके साथ साथ। जाएंगे। हाँ, तो अब आप सोचें कि वो जो हम कहते हैं ना 2 दिन, वो उसका ये है कि मैं आपको एक रेफरेंस दे देता हूँ। बड़ा मशहूर है, हदीस में आता है कि जब वो मरने वाला कब्र में जाएगा, मैं आपको इसका मफहूम बता रहा हूँ ऑब्वियसली। वी कैन ऑलवेज प्रोवाइड द रेफरेंसेस, और किसी को जब भी चाहिए हो। जी हम हर वीडियो में ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टडी और रिसर्च के अंदर जो भी जी चीज़ें कुरान और हदीस की सही हदीस से होती है, और इस तो इंशाल्लाह वी कैन प्रोवाइड इट। तो वो जो हदीस के मफहूम में जो बात आती है ना, वो ये है कि जब मरने वाला मरेगा और उसको उठाया जाएगा, तो फरिश्ते पूछेंगे, अल्लाह के कैसे पूछेंगे कितने दिन रह के आया है दुनिया में। तो वो कहेगा जी मैं तकरीबन 1 या 2 दिन रह के आया हूँ। ठीक है, क्योंकि वो वहां पे कब्र में नहीं ना हिसाब होगा। वो आप नेक्स्ट
लेवल पे चले गए हैं, इस दुनिया से अगली दुनिया में चले गए, तो फिर आपको वहां की फीलिंग आएगी। तो जी। फरिश्ते कहेंगे हसरत है, काश तुझे ये एहसास दुनिया में भी होता हम्म। कि ये 2 दिन की है सारी जिंदगी, ठीक है, या 1 दिन की है। तो हम्म। उसने कहा कि तुम्हें पता है तुम इससे भी कम गुजार के आए हो, असल में तो ये तुम्हारा घर था जहां से तुम निकाले गए थे जन्नत। तो ये वहां से हमें फिर अंदाजा होता है कि क्या मामला था, ये रेशियो क्या है, ये 1000 जो ईयर्स वाला है ना, वो वहां से कैलकुलेशन आई है। इसके अलावा भी जो अगर आप लाइट की आप कैलकुलेशन कुरान में दी हुई है, उसके ऊपर हमारे पास सेपरेट एक बना हुआ है पूरा एक डॉक्यूमेंट्री, इंशाल्लाह वो भी हम फ्यूचर में करेंगे वो। उसमें आप देख सकते हैं टाइम पे। अच्छा, अब बात होगी कि वो जो बात फरमाएगी ना कि मैं क्यामत के करीब भेजा गया हूँ इस दुनिया में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, तो वो उसकी ये वजह थी। जी। ठीक है, तो अभी भी आप सोचें कि 500 ईयर्स गुजर जाएं या, लेकिन जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया ना सही हदीस में, कि ये उसको, चूंकि हमने इंग्लिश में भी पढ़ा हुआ है, आवर कहते हैं, आवर कब आएगा, लास्ट आवर जो है, तो यानी आखिरत कब, क्यामत कब आएगी, तो आपने उसकी हम्म। फिर निशानियां बताई, और ये बताया कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की जात। 3 चीजें हैं जो फरमाई गई। एक, कि हम्म। किसी को ये नहीं पता कि उसने कल की क्या रोजी कहाँ से कमानी है, वो अल्लाह को पता है। सेकंड, ये नहीं पता कि किसने किस मिट्टी में जाके मरना है, बिल्कुल जी। किस जगह पे जाके मरना है, अल्लाह को पता है। खास है ये, बाकी तो सब कुछ अल्लाह का है ना, लेकिन कुछ अल्लाह ताला ने अलूम हमारे लिए भी दिए हुए हैं। और तीसरी ये हम्म। चीज है कि क्यामत कब कायम होगी, ये भी अल्लाह का हुक्म है। तो जो हमारे रिसर्चर्स हैं पुराने और बुजुर्गान दिन, right। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की ये शान है कि वो एकदम से सारी चीजें कंप्लीट कर सकता है, या फिर उसको बढ़ा दे, क्योंकि अल्लाह की शान है ना, अल्लाह की ताकत है। तो ये अल्लाह के ऊपर है। अब वो जो बेसिक माइनर निशानी है ना, वो काफी जी। सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें मैं आपको अभी रेफरेंस के लिए बता देता हूँ। गाना बजाना आम हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो हम्म। है, माँ की जो है वो छोड़ के, पेरेंट्स को छोड़ के लोग अपनी जो बीवियां हैं या अपनी जो भी उनके रिलेशनशिप हैं दुनिया में, उनके पीछे उनकी बात सुनेंगे, माँ बाप की इज्जत कम हो जाएगी। और इसके अलावा जो पिछड़े लोग हैं, राइट। यानी कि आज के जो सो कॉल्ड हम्म। आलम बने हुए हैं, ठीक है, दस्तारें और दाढ़ियां पहन के बैठ जाते हैं, और तो जी। वो पिछले लोगों को, यानी जैसे सहाबाएं, तबा ताबईन है, हमने पिछली हम्म। बार डिस्कस किया था एक पूरा, वो सारे लोग जो हम्म। हैं वो उनको बुरा भला कहेंगे। जैसे हमारे आइम्मा दीन है, ठीक है, जो पिछले, तो ये अभी ये शुरू हो चुका हुआ है, लोग उनको बुरा भला कह, पिछले आधी सेंचुरी से पहले से ना, 50 ईयर्स पहले से ये चीजें हो चुकी हुई हैं। ये भी एक तरह का एक फितना ही समझ लें, तो खुद ही खत्म कर देता है, अल्लाह पाक की जात है, उसको कंट्रोल कर। लेकिन अभी भी ये होता है, अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं मीडिया में जिनकी बहुत ज्यादा फॉलोअर है उनकी ऑनलाइन, क्योंकि जाहिर बात है लोगों को तो पता नहीं असल में इसके अंदर है क्या, रियलिटी क्या है ना, वो सोचते हैं। तो वो अब लिबादा इस्लाम का ओढ़ा हुआ है, लेकिन वो ये काम कर रहे हैं। इट्स वन ऑफ द साइंस ऑफ क्यामत, कि जो जो हमारे से पहले बुजुर्ग चले गए हैं, उनको हम बुरा बुरा भला कहेंगे। ये भी कंप्लीट होगी। इसके अलावा बहुत सारी हैं जो हमारे इस आज के टॉपिक से रिलेटेड है, वो मैं आपको बता देता हूँ, हम्म। दज्जाल और ये सब। ये भेड़ें और कैमल, जो शेफर्ड होंगे, चरवाहे होंगे, वो बंगलों में रहेंगे, बिल्डिंगें बनाएंगे बड़ी बड़ी, ठीक है, जी। और एक दूसरे से मुकाबला करेंगे ये लोग। जैसे अब यूएई में चले जाएं, जी। ठीक है, अब इसकी 40-30 ईयर्स हिस्ट्री पहले पढ़ें, ओके। आप परेशान हो जाएंगे कि ये सब हम्म। खामा खैमा जन थे, खाना बदोश टाइप लोग थे ये सारे। और सऊदीया में बिल्कुल ऐसे था, ऑयल निकलने से जी। पहले और ये जी। सारा सिस्टम होने से पहले, तो ये लोग यही काम करते थे, शहरों में रहे। तो वो जो ऊंट चराने वाले और भेड़ें चुराने वाले हैं, वो इमारतें बनाएंगे बड़ी बड़ी, और एक दूसरे से उसके अंदर मुकाबला करेंगे, ठीक है। ये भी एक निशानी है। अच्छा, वाह। अब अब आप ये देखिए, ये तो सब कुछ आपके सामने हो रहा है, ठीक है। अब इसको जो हम लोग जो दजाल कहते हैं ना, वो भी इन्हीं मेजर साइंस में से एक साइन है, ठीक है। एक जो मेजर साइन है वो ये है कि जो सूरज है ना, सूरज जहां से गरूब होता है वहां से निकलेगा, उसके बाद काम
तेजी के साथ खत्म होना शुरू हो जाएगा। उससे पहले एक ये भी है कि नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, वो हजरत इमाम मेहंदी जो एक इमाम है हमारे, जिनके मतलब बताया गया है, बुक्स में भी आया है, वो आएंगे एज अ जी सेवियर जिस वक्त मुसलमानों पे बहुत जी। ज्यादा जुल्म शुरू हो जाएगा। ये भी फरमाया गया कि जिस वक्त शाम जो है उसमें बेसुकूनी राइट। आ जाए, जो कि आप देखते हैं वॉर ये वो, तो समझ लेना कि तलवार मुसलमानों पे तान दी गई है। आ चुकी। जी, और वो बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगी। ठीक है, वो स्टार्ट हो चुका है, वो स्टार्ट हो चुका है। तो अभी ये मेजर रह गए हैं बस, इमाम हम्म। मेहदी का आना, या जूज माजूज गॉग मगॉग जिसे हम कहते हैं। ठीक है, वो आएंगे। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहि सलाम, फिर दजाल है। अच्छा, दजाल जो है ना वो पहले आएगा। और दजाल जो है उसकी डिस्क्रिप्शन ये मिलती है हमें कि ही इज वन आइड। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कोई सिस्टम है ऐसा, ये दिस इज ऑल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीजें हैं। ये लाइलमी और इग्नोरेंस है लोगों की। वो एक एक बंदा है, उसका सारा डिस्क्रिप्शन बताया गया है। वो वन आइड होगा, उसकी एक आंख जो है वो होगी, और एक आंख ऐसी होगी जैसे ग्रेप जो है अंगूर लटका होता है, उसका वो काना है। इन इन स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड, उसकी एक ही आंख होगी। और उसके राइट। माथे के ऊपर दोनों ये जो आईब्रोज हैं उसके दरमियान काफ पे रे, काफर लिखा होगा। ठीक है, ये वाजिया निशानी है, सही हदीस में है। ओके। ठीक है, और इसके अलावा वो तकरीबन 40 दिन आएगा, 40 दिन के लिए आएगा, लेकिन उसका जो एक दिन है पहला, वो 1 साल के बराबर होगा। दूसरा जो दिन है वो 1 महीने के बराबर होगा। तीसरा जो ओके। दिन है वो 1 हफ्ते के बराबर होगा। और बाकी थर्टी हम्म। सेवन डेज हमारे दिनों के बराबर होंगे, क्योंकि वो टाइम और स्पेस को कैप्चर करेगा। तो साहबा इकराम ने जब ये बात सुनी तो आपने पूछा कि उस, अच्छा। तो वो जो नमाज है वो फिर किस 5 ही होंगी, कैसे उसका तयन होगा, कैसे उसका मैयर कैसे करेंगे उस वक्त के लोग जब ये मसला आ जाएगा। तो फरमाया गया कि वो उन्हें उसी टाइम पे अपने हिसाब से उसको मैयर करना पड़ेगा, यानी 5 नमाजें नहीं होंगी, वो 1 साल ही होगा। वो जो एक दिन है उसको इतना फैला देगा कि इट्स गोना बी लाइक अ ईयर। मगर वो आएगा सिर्फ 40 डेज के लिए इन रियलिटी। ये हम्म। जो होलोग्रामिक टेक्नोलॉजी और हाफ और ये, ठीक है। राइट। आगे हम भी आपको मैं वो एक दो चीजें और है जो आपने मुझे हम्म। पहले भी बताई थी। तो अच्छा, अब ये हाँ कितने जी। हो गए? 37 नॉर्मल डेज और 3 डेज, ओके वन तो वन यहाँ। ईयर 1 ईयर 1 मंथ 1 वीक हाँ एंड 37 डेज, ये उसका टोटल है। अच्छा, इसके बाद जो है जी। ना, राइट। इमाम मेहदी जो है उनका भी ज़हूर है, उसके मुतल्लिक भी बताया गया। और उसके साथ फिर उनकी मदद के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जी। तशरीफ लाएंगे। और उसकी जगह भी बताई गई है हदीस में कि इस जगह से निकलेंगे। वो एक मस्जिद का हम्म। मीनार है, गालिबन है शायद, वहाँ पे एक मस्जिद है। और इसके हम लिंक्स और इसकी कहेंगे अपने एडिटर को कि इसमें डाल दें। वहां पे उनका होगा, और वो 2 फरिश्तों पे आएंगे, 2 फरिश्तों को उन्होंने थामा होगा, और वो आएंगे और उनके ना पानी ऐसे लग रहा होगा जैसे मोती हैं, या मोती ऐसे होंगे जैसे पानी की तरह झड़ रहे हैं। वो ऐसे ही आएंगे अब जी। और नबी सल्लल्लाहु ने ये भी फरमाया कि झूठे जो नबी हैं वो भी आएंगे क़यामत से पहले। तो तकरीबन 10 10 12 13 तो 15, तो मेरा हम्म। ख्याल है 10 15 तो आ चुके हैं। आप इसे अंदाजा लगा लें कि अभी कितने रह गए हम्म। हैं, वो भी कंप्लीट होंगे इसी दौरान। और फिर ये सबसे बड़ा आएगा इनका जो बड़ा शैतान है ये दज्जाल, ये आएगा ब्लैक मैजिक करने वाला होगा, और इसके पास बड़ी ताकतें ओके। होंगी। हाँ जी, इसके अच्छा तो बाद। मुझे एक बात ये बताएं। जी जी। ये ये आजकल ये ब्लैक माउंटेन क्या चीज है? जो सऊदीया में, हाँ उसके ऊपर, अच्छा वो ना हाँ अब जी। अगर थोड़ा सा उसको, बताएं। अब उन्होंने ना बहुत सारी जगह से उसको हटा दिया, लेकिन ये फिजिकली मौजूद है। मदीना से बाहर एक ब्लैक माउंटेन है प्रॉपर, उसके ऊपर एक पैलेस बना हुआ है। अब लेट इट बी अ कॉन्स्पिरेसी वट एवर, लेकिन जी। वाकई में जब उसमें आप सर्च करें देखें, और जो लोग गए हैं उन्होंने हम्म। कहा है कि वहां पे कोई नहीं रहता, और उसका कोई वाली वारिस नहीं है, और वो एक प्रॉपर पैलेस बना हुआ है। हम्म। इट्स नॉट लाइक एक कोठी बनी हुई है, इट्स अ पैलेस नो। प्रॉपर, बट इट्स एम्प्टी।
और उस ब्लैक माउंटेन पे बनी हम्म, हुई है, जिसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके फरमाया था कि जो दजाल है वो पूरी दुनिया में वो घूमेगा, आंधी की तरह घूमेगा वो। उसकी इतनी स्पीड होगी, वो इतना उसका वो कंट्रोल होगा, लेकिन वो मक्का और मदीना में एंटर नहीं हो सकेगा। तो जब यहाँ ओके। पे आएगा ना, तो इन्हीं पहाड़ों के ऊपर से खड़ा होकर वो इशारा करेगा मदीना शरीफ की तरफ, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लेके कहेगा कि मैंने इनका शहर, अब ये मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, आई हैव टू कॉन्कर दिस। लेकिन फरिश्ते जो है ना, उसका मुंह शाम की तरफ करेंगे, और फिर हम्म, हजरत ईसा अलैहि सलाम से उसको जो है ही गोना किल, ठीक है, उसको मार देंगे। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, मैं आपकी पैलेस पे दोबारा, तो पहले मैं पिछला कंप्लीट करूं ताकि वो उसमें गैप ना आ जाए। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे, तो आप जब उतरेंगे, तो आपका जो सांस जी है, उस सांस की इतनी पावर होगी जी। कि वो जहां देखेंगे वहां तक उसकी वेव लेंथ होगी, ठीक है। और जैसे ही ये दजाल ओ। भागेगा, आप कि आप उसको देख ना लें, जैसे आप उसको देखेंगे ही इज गोना बी डेड, हम्म। ठीक है। तो वो भागेगा, उसको पता है कि ये ईसा इस्लाम ओके। हैज दिस पावर। तो हम्म, वो भागेगा, और फिर वो एक हम्म, जगह है इसराइल फलस्तीन में, वहां पे एक जगह है लुद के नाम से, लुद, इंग्लिश में LUDD के नाम से उसको लिखा ओके। हुआ है। वहां वो छुपेगा, और फिर जब अल्लाह चाहेगा उसको जाहिर करेगा, और जैसे उसको देखेंगे ईसा इस्लाम, तो उसकी मौत हो जाएगी, वो फना हो जाएगा। क्योंकि ईसा इस्लाम के पास वो पावर होगी कि वो जहां तक देखेंगे राइट। वहां की सांस की वेवलेंथ होगी, उसकी फील्ड होगी, वो इज गोना बी। तो अभी वो वापस आ जाए दजाल का जो पैलेस, ये जो कहते, अब उसको दजाल का ही पैलेस कह रहे हैं लोग, जो बना हुआ है, वो प्रॉपर एक पैलेस बना हुआ है, और वो वही जगह है जिसके अच्छा। मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर सऊदी जो हैं, इनको क्या जरूरत थी वहां पे, ये इन्होंने अलाउ कैसे किया, जिसके मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे फरमाया कि यहाँ पे वो खड़ा होगा, और यहाँ पे वो डेरे डालेगा। वो जहाँ पे उसने हम्म, डेरे डाले, वहीं पे उन्होंने पैलेस बनाया हुआ है, जिसका कोई हम्म, वाली वारस ही नहीं पता चलता कौन है कौन नहीं, वहां पे उन्होंने हम्म, उसको बाउंड किया हुआ है। एंड इट इज मेड बाय दिस सऊदी डायनेस्टी। तो ये क्या है इसका कनेक्शन, ओके। दिस इज वेरी स्ट्रेंज व्हाई दे आर डूइंग इट। अब ये सिर्फ यहीं पे नहीं खत्म होता, अब क्योंकि निशानियों में, अभी जो आपने शायद रिसेंटली सुना हो कि वो काफी डेवलपमेंट हो रही है वहां पे, बहुत सारी। सऊदीया जो है, वो चूंकि अपनी फोकस करना चाह रहा है टूरिज्म पे, अच्छा, और ये डेवलपमेंट वाला जो मामला है, इसके अंदर एक बड़ा उभरता हुआ नाम आ रहा है आजकल, नियोम के नाम से। न्योम सिटी, न्योम सिटी, जी जी। वो इसी का हिस्सा है। अब देखें, क्या? अ, जी। यहाँ पे अगर मैं इसकी स्क्रीन शेयर करके आपको, ये तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड इट। आप सिर्फ न्योम सिटी लिखे ना, तो वहां पे ना ये एक लिंक आता है, उसका लिंक है neom.com। यहाँ पे अगर आप चले जाएं, लेट मी ट्राई, अगर वो मैं आप स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा ओके। सकूं, आपको ना जरा ज्यादा क्लैरिटी में से ओपन थिंग। अब न्योम जो है ना, ये न्योम सिटी है बेसिकली। अब कहने का तो ये एक डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, हम्म, यानी प्लेस फॉर द रिच पीपल टू इन्वेस्ट, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट है बेसिकली, ऑयल खत्म हो रहा है, ऑयल ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सारी थीरीज उन्होंने दी हुई हैं इसको हम्म, करने के लिए। लेकिन अब जो इसके हम्म, पीछे सारी जो रियलिटी है, वो बड़ी शॉकिंग है। लेट मी ट्राई ये, आप देख सकते हैं ये शेयर अगर होगी है, देखें आपको ये आ रही है वेबसाइट नजर, कैन यू सी द वेबसाइट? यस, ये यस, यस, आई कैन, यस। अब ये जो है ना, ये देखें, ये है जी नियोम सिटी, ठीक है। जी। अच्छा, इसका जो रीजन है, हम्म, देखिए रीजन क्या जो है ना, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इसके अंदर सब जो है ना, चार हैं, चार इसकी लोकेशन, चार प्रोजेक्ट्स हैं न्योम सिटी के अंदर। फर्दर चार इसकी लोकेशन है। वो है, पहला है सिंधाला, सेकंड है द लाइन, ओके। थर्ड है प्रोजेनो, ओके। प्रोजीना, हम्म, और जो फोर्थ है वो आ, हाँ ऑक्सीकॉन है जी। चार, अब आप देखें तो इनके नाम आप देखें कैसे हैं, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट इनके पास है, ये डेवलपमेंट का। मेजर कंपनीज जो है वो कौन है, वो सब की सब जूस कंपनी है, या
जायनिस्ट कंपनी है, अगर आप समझे तो। उनको मजीद डिग 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 करें ओके। तो इट्स लाइक क्वाइट डीप रूटेड है। अब इसको इस इनकी ये सिर्फ अपीयरेंस देखें कितनी इन्होंने जबरदस्त बनाई हुई है, यानी कि ग्रीनरी है जी, ठीक है, ये आप देख रहे यस, यस। हैं सेटअप है, बड़ा ये खूबसूरत है हाँ जनाब, जी, हाँ जी। यानी कि जन्नत नजीर है। इट्स लाइक अ पैराडाइज नाउज बिला ऑन अर्थ। और किन के लिए? ये जो इसके अंदर जो हम्म, लोग जाएंगे वो कौन होंगे? जिनको मेंबरशिप मिलेगी, जिनको अलॉटमेंट होगी, दे विल बी फिल्थी रिच पीपल, हम्म, जो प्लेयर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हम्म। पॉइंट पे भी वो इन्वेस्ट और पैसा बहाने के लिए तैयार है। ठीक है, ये नहीं कि ये, और इसकी लोकेशन देखें जरा। राइट। इस पे इन्होंने शायद दी, ये जो दी है कि नहीं दी, बहरहाल इसकी यहाँ पे मैं आपको वैसे जल्दी से बता देता हूँ कि ये ना 3 कंट्रीज हैं, ठीक है। ये देखिए जी। इन्होंने यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दी। ये जो 3 कंट्रीज का ना ये बॉर्डर है, यानी जो इसकी लोकेशन ऐसी है कि उससे जॉर्डन और सऊदीया और आई थिंक सीरिया, हम्म, और साथ ही इसके पीछे आपको पता है वो हम्म। इसराइल पीछे आ जाता थोड़ा सा, यानी कि वो कनेक्ट करेगा वो वाया जॉर्डन। तो जी। ये वहां पे, ये अगर कोई बंदा यहाँ पे अपना कुछ हम्म। सेटअप करेगा ना, तो वो हर जगह उसको एक्सेस होगी, वो इस पूरे रीजन को कंट्रोल कर सकता है। और ये वही राइट। रीजन है, ये वही जगह है बिल्कुल ठीक। जहाँ पे बिल्कुल बैठ ठीक। के दजाल ने आके कंट्रोल करना इस रीजन को, जो हमें बताया गया ना सारे। हम्म। ओके। तो ये कैसा कॉन्सिडेंस है? यानी कि पहले ब्लैक पैलेस बनाया गया खाली, अच्छा वो किसने बनाया, कोई उसकी इंफॉर्मेशन आपको इजीली नहीं मिलती, ये बस हम्म। पता है कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और खाली पड़ा, दैट्स फॉर श्योर। वो जो पूरा है ना, वहां पे आप जा भी नहीं सकते। हमारे जो कुछ अच्छा। दोस्त हैं जो वहां पे गए हैं, उन्होंने देखा है और उन्होंने शेयर की सारी इंफॉर्मेशन, बट यू कैन नॉट गो फर्दर इनसाइड एंड यू डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन कि ये किसने है, क्या है, बस एम्प्टी है, बस खाली है, ठीक है। अब वहां पे क्या अच्छा। क्या सीन है, और वो लोकेशन ही वही क्यों वहां पे तो, यानी कि जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमा दिया, ठीक है, ओहद पहाड़ का बताया कि वहां से जी। आएगा, तो सब चीजें ऐसे ही हो रही हैं। तो जब आपने हमें हम्म। इशारा दे दिया, तो वहां पे किसी मुसलमान को क्या जरूरत है वहां पे ये मॉन्यूमेंट इस तरह का जी। गंदा बनाने की, और वो भी एक शैतान के लिए? कोई कोई इसकी वजह होनी चाहिए। और अब हम्म। ये, इससे पहले इन्होंने ये जो वो पहले का बना हुआ है एक, अब ये आ गया, अब इसकी सारी की सारी जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो सब जो कंपनीज मैंने आपको बता दी हैं उनके पास है, ठीक है। तो जी। अब ये इन शॉर्ट और राइट। सिंपल वर्ड्स में ये एक सिन सिटी बनेगा, जिसके किसी हिस्से में जो आम लोग हैं ओके। वो ये ऐसे ही बस थोड़ा सा टच करने के लिए उनको एक टूर करवाया जाएगा, जहाँ पे उनकी लिमिटेड एक्सेस है, बाकी सारी राइट। प्राइवेसी होगी। ड्रोन्स जो हैं वो सर्व करेंगे, और गॉड नोज क्या क्या हो रहा है। और ये इस रीजन के लिए बताया गया कि इस रीजन में जब ये एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी तो इस साइन ऑफ एंड ऑफ टाइम्स एंड द फॉल ऑफ अरब्स। सिर्फ अरब जो है ना वो तबाह बर्बाद हो ओके। जाएंगे, ये हाँ जी। पहले तो ओके। दुबई था ना एक साइड पे, अब ये भी, अब ये हर तरफ ये गंद फैल जाएगा। आपको पता है ये सिन सिटी किसे कहते हैं? एम्स्टरडेम, ओके। सैन सैन बिल्कुल। फ्रांसिस्को यूएसए, यस। ठीक है, और इस तरह के जो हैं दो यस। अड्डे जहाँ पे लोग जाते हैं, तो आपको पता है वहां पे हर चीज ओपन है, फ्री है। तो ये इट्स जी। जी। अनलेबल्ड, अनडिक्लेयर्ड ओपन। सिटी की तरफ इसकी सारी चल रही है। और ये उन लोगों के लिए जो बज़ाहिर तो कलमा भी पढ़ते होंगे, लेकिन ये है कि वो दे डोंट बिलीव कि कोई आखिरत है, या उन्होंने आंसरेबल है, उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है, और उनको लगता है ये सिर्फ एक कमर्शियल सारा सिनेरियो क्रिएट हम्म। किया गया है। आपको पता है ये जब ये अब की नहीं है, 1400 साल पहले ओके। से ये चीज शुरू हुई है। जब नबी करीम ने अल्लाह ने नबूवत फरमाया, तो हम्म। उनको अल्लाह को मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये अगर जी। आप सारी हिस्ट्री पढ़े ना, अबू जहल अबू लहब की, तो ये लोग कहते थे कि जी। आप क्या चाहते हैं, आपको हम सरदारी दे दें, चले हम आपको हुक्मरान बना देते हैं। ये ऑथेंटिक चीजें हैं ये जो आपको बता रहा हूँ।
कहीं से भी वेरीफाई हम्म, की जा सकती, किसी भी आलम से जो प्रॉपर आलम, जी हर चीज ऑफर की गई, कहा गया कि हम सब कुछ मान लेते हैं, सब कुछ। जी। ये जो आप बातें करते हैं ना, इक्वालिटी, कि हर बंदा न्योम सिटी के अंदर आएगा, ये नहीं हमने माना। हम्म समझ आई? कंट्रोल हमारे पास रहेगा। ओके, बिल्कुल ठीक। आप समझ रहे हैं? दिस इज नॉट द इशू कि हम एक खुदा को मान लें तो या आप ये उसी का एक टाइप, नहीं। राइट। हाँ? वो कहते थे हमारे लिए तो अच्छा है कि हमारे में से एक नबी होगा, यहाँ पे और लोग आएंगे, यहाँ पे हम और पैसा कमाएंगे। अब ये दोबारा उसी तरफ जा रहे हैं, सादगी को छोड़ के अय्याशी की तरफ निकले हुए हैं। उसी और की अभी कड़ी बन रही है आगे। जी, ये वापस आ रहे हैं अपनी उसके ऊपर, और ये तबाही और फॉल है इनका स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अब इनको समझ नहीं आ रही। देखें कितने मुसलमान हमारे अफ्रीकन कंट्रीज में, और अभी रिसेंटली सीरिया में, शाम में, ठीक है। और बड़ी अजीब सी बात है, इतना छोटा सा है इसराइल, एक डॉट है। फलस्तीनियों को इन लोगों ने कभी सपोर्ट नहीं किया। ये पूरे अरब फैले हुए हैं इसके इर्द गिर्द, जी। कभी इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। क्या वजह है? हम्म क्यों? जिंदगी प्यारी है, पता नहीं आखिरत में है भी हम्म कि नहीं कुछ। दे डोंट हैव फेथ, दैट्स क्लियर। ये जो बन रहा है आपके सामने, ये जो नजर आ रहा है, आप देखें हम्म, ये कितना लश जिसे कहते हैं हम अपनी जी। स्लैंग, ठीक है। ये तो अभी आपको ये दिखाया है, जो यस। इसकी इंटरनल स्टोरी, वो तो और भी खतरनाक है। जो अनडिक्लेयर्ड चीजें जो हमें पता चली हैं सोर्सेज में, और बड़ी, और ऐसे लोग हैं जिन्होंने इससे ओके। रिलेटेड मीटिंग्स अटेंड की हैं, अगर उनको हम डिस्क्लोज करें तो कुड बी वेरी सीरियस फॉर देम एज वेल। लेकिन ये जो चीजें आप देख लें, ये आपको क्या है कि ये दुनिया में हम्म जो अमीर है, जो पैसे वाला है, इंतहाई फिल्थी रिच है, नॉट जस्ट अमीर, जी फिल्थी है, ठीक है। उसके जी। लिए जगह है ये, जहाँ पे ऐसे सिस्टम चलेगा। और फिर ये क्यों जी, हम्म हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, हम लोग भूखे मार रहे हैं, इसलिए हम लोग, यार तुम लोग के पास तो हद से इतना पैसा आ जाता है कि तुम लोग को कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग किन चक्रों में पड़ गए हो? ठीक है, क्यों? जरूरत नहीं है। इशारा फरमा दिया गया है कि ये जब काम शुरू हो जाएगा ना, ये जो भेड़ें और कैमल चराने वाले हैं, ये लोग एक दूसरे से सबकत है जी, दुबई बनाया है शेख ने, तो मैं दूसरा शेख जो कुवैत का है, और तीसरा शेख जो सऊदीया का है, वो अब उससे भी हम्म, बड़ा प्लान करेगा, ठीक है। और ये मुकाबले, नबी साहब ने ये वाज़ह तौर पे जी। फरमाया कि ये मुकाबले शुरू करेंगे एक दूसरे से एंड ऑफ टाइम्स के करीब। तो आपको पहले वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम्म ये देखें, ये रीजन भी, तो ये दे आर रेडी कि अगर, क्योंकि इनको ये लगता है, हम लोग तो कहते हैं ना दज्जाल जो है वो फितना और शैतान है, यानी कि एंटी क्राइस्ट जिसे हम कहते हैं। अब ये जो जी। दूसरी जैनिस्ट, और ये जो कुछ एक खास जो एक कम्युनिटी है यहूदियों की, वो लोग उसको कहते हैं ये हमारा सेवियर है। जी। 70,000 के करीब जो लोग हैं ना, ओके। जूस, वो उसको फॉलो करेंगे आते साथ ही, ठीक है। हम्म तो वो लोग जो है ना, वो ओके। आज आप देख लें, टॉप 10 कंपनीज निकालें, और उसमें से देखें कि वो कितने जायनिस्ट लोग हैं जिन जो उसको कंट्रोल कर रहे हम्म, हैं, आपको पता चल जाएगा। नेम इट, कोई भी नेम आप राइट। ले लीजिए, इंटेल ले लें जिसपे ये सिस्टम चल रहा है सारा, इंटेल, ये जो कंपनी है, और इनके जो पार्टनर्स हैं उनमें हम्म, काफी सारे ऐसे जी जी। लोग हैं जो हम कभी, अल्लाह ताला ने मौका दिया तो उसको ओपन भी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बहरहाल, अब ये सारे मामलात हैं। अब ये देखें, इंशाल्लाह। ये इनका ये फॉल राइट। का शुरू हो गया, ठीक है। तो ये इसकी न्योम सिटी की स्टोरी है, जो शुरू हो आप, गया। जी, ब्लैक, जबरदस्त। तो वो टेस्ट डाला था उन्होंने थैंक्स फॉर ब्लैक पैलेस एक्सप्लेनिंग इन डेप्थ। अच्छा, में। अब ये मुझे एक और सवाल मेरे एक माइंड में आ रहा था सवाल, वो ये था कि ये व्हाट ये मुकाबा क्या है? ये मुकाबा या हाँ, मुकाब अच्छा क्या कुछ है? उसको भी थोड़ा सा बताएं प्लीज। अच्छा, मुकाब, मुकाब, अच्छा मुकाब जो है ना, ये देखें वो भी यार, अब मुकाब। देखें उनकी प्रमोशन ही हो रही है मुफ्त में। ये जो नियम है ना, इसका एक जी छोटा वर्जन समझ लें, जी। बड़े लेवल का टेस्टर है ईमान वालों के लिए। अब सोचें कि वो ओके। कहते हैं, अब किसी ठीक ने है। उनको मशवरा दिया कि यार हर साल अरब, अपने सऊदीया में ये जो है, इतने हाजी आते हैं, आपको पता है कितने, कमो बेश 3 to 4 मिलियन, ठीक है ना। अच्छा, हाँ जी। अब उनमें से बहुत हाँ जी। सारे जो है वो आते वक्त या जाते वक्त दुबई और इस तरह के प्लेसेस पे भी जाते हैं शॉपिंग के लिए, आपको पता ही है। जाते। तो उन्होंने कहा यार, ये
बाहर क्यों जा रहे हैं? इनको हम कंटेन करें ना बिजनेस को। ओह, प्रपोजल बनाया ना पोटेंशियल कस्टमर्स। शेख को खुश करने के लिए, उसको क्या वो कह रहे हैं ना, भूखे मारे पैसा नहीं, काम करना पड़ रहा है, तो हम्म अब क्या करेंगे? ठीक है, ये वही कौम है जो हम्म आधी हम्म खजूर होती थी ना, हम्म फेंकता था हाजी आके तो ये उठा के खा लेते थे। ये मैं आपको हिस्टोरिक फैक्ट बता रहा हूँ, मैंने हम्म, बाबों से सुनी है जो उस वक्त हज करके आए हैं। और बिल्कुल। आप भी कभी भी किसी से भी कंफर्म कर लीजिएगा, ये लोग कराची में आके ऐसे राइट। बिल्डिंग्स देखते होते थे। वो मैंने वीडियो देखी है, जो जिसमें अरब खड़ा हुआ ऐसे देख रहा है कि यार ये हम्म देखो ऐसी बिल्डिंग है, ये वो लोग हैं। अब अल्लाह ने इनको नवाजा हम्म क्यों? कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआएं की हैं, नबी सलाम ने इनके लिए दुआएं की कि या अल्लाह इनको भूखा ना मारी। ठीक है, हम्म क्योंकि यहाँ पे ये दो जो हम्म, पाक हमारे हरम है, मक्का और मदीना, तो ये तो उसके लिए तो जो शाह जी। फैसल है उन्होंने तो बड़ी जबरदस्त उन्होंने प्रोजेक्ट की है ना वो, उनका विजन और था, इसलिए उनको मर्डर करवा दिया गया। अगर आपको शायद यस। पता नहीं, उनके अपने हम्म नेफ्यू से उसे मर्डर करवाया गया, उसकी हम्म, मंगनी शादी या जी गर्लफ्रेंड जी। थी, अमेरिकन थी, और उसने फिर मिल के सारा सिस्टम करवाया। इस अनदर टॉपिक। तो अब आप सोचें कि वो वहां से स्टार्ट हुआ और बिगड़ते बिगड़ते अब ये हम्म बिगड़ गए। अब मुकाब, अच्छा उधर ना एक शायद आपको भी करें, एप्पल की ना एक राइट। बिल्डिंग है यूएसए में ना, उसका ना स्क्वायर है स्ट्रक्चर। अच्छा पहली बात तो ये कि जो खाना काबा है ना, ये यस यस यस। स्क्वायर नहीं है। ओके, इट्स नॉट स्क्वायर, इट्स रेक्टेंगल। हम्म यानी कि जिसकी हम्म, ओके, चारों या इट्स नॉट साइड्स इक्वली इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल। रेक्टेंगल कहते हैं ना। ठीक है, तो रेक्टेंगल कहते हैं जिसकी दो ऑपोजिट इक्वल होती हैं, चारों इक्वल नहीं होती, तो ये रेक्टेंगल है। तो इसकी जो एक रेक्टेंगल के एक कॉर्नर है ना, वहां पे वो अल्लाह ताला को तो पता था कि भाई जी। ये, आपको पता है ये जो स्पेशल वीआईपी लोग हैं, प्रेसिडेंशियल या मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स मुस्लिम कंट्रीज के, ये खाना काबे के अंदर जाते हैं, हम्म, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं। जी और बंदा तो नहीं जा सकता। वाई नो पीपल जो आम होने के बावजूद अल्लाह ताला ने उनको मौका जी दिए अंदर भी जी। होके आए, बट देर वेरी फ्यू। तो उनके लिए ना फिर वो हतीम बनी हुई है, एक जगह जहाँ पे हल्की सी आपको दीवार नजर आती है इसके फ्रंट, उस तरफ। और वहां पे फिर जी आम लोग, बिल्कुल। वो खाना कबा का हिस्सा है, आपको पता होगा, आप तो माशाल्लाह गए हैं, वो खाना कबा का जी हिस्सा है बिल्कुल बिल्डिंग। ऐसा ही है जी। तो वो फिर आम जी लोगों के लिए, कि आम लोग उसमें वो नमाज पढ़े तो वो खाना कबा का हिस्सा है, तो वहाँ नमाज की खाना कबा के अंदर पढ़ने के बराबर है, सेम है। अच्छा अब हम्म, वो जो अब जो स्ट्रक्चर है ना खाना कबा, ये तकरीबन स्क्वायर है। ठीक है, तो वो ना एप्पल की एक बिल्डिंग है, उसको मिसअंडरस्टूड हुई है। हम्म, वो बनी, उन्होंने इसी तरह ना ब्लैक और ग्रे और स्क्वायर में बनाई हुई है। तो लोगों ने उसके ऊपर काफी कॉन्स्पिरेसीज, आपको पता है हर वक्त आ जाती हैं, बिला वजह ही आ जाती हैं। कुछ जी जी बिल्कुल है। 2% ठीक भी होती हैं, लेकिन बारह ज्यादातर वो बेसिकली एप्पल की जी बिल्डिंग है, उसमें उन्होंने शायद इंस्पायर किया हो या जो भी है, लेकिन वो इट्स नॉट, नथिंग टू डू विद आवर खाना काबा। ठीक है, सैक्रेड प्लेस, मगर उस पर भी इशू बना था। अच्छा अब जो आप बता रहे हैं ना, आप बात पूछ रहे हैं मुकाब की, यार वो तो कमाल ही हो गया ना। जी आप इसको आप सर्च कर लें मुकाब, तो आपको उसकी डिटेल भी मिल जाएगी। मैं बल्कि आपको दिखाई देता हूँ कि आप देखें, तो मुझे आपने बताना है यार कि व्हाट डू यू फील व्हेन यू सी जी। दिस। ठीक है, तो फिर मैं इसके ऊपर आपके साथ ओके। मजीद, इस पे भी हम लोगों ने ये जब आई है ना, जब ये प्रपोजल आया है, तो उस वक्त हमारे जो दोस्त हैं जो लिंक्ड अप हैं, उन्होंने हमें फिर इसकी डिटेल्स भी फॉरवर्ड की कि यार ये देखें जरा, किधर जा रहे हैं आप, ये इधर देखें क्या हो रहा है। मैं आपको भी दिखाता हूँ। यही गो, कौन सा है जी? ये आ गया, ये लें जी। इफ यू कैन सी, लेट मी नो। देख सकते हैं आप, ये स्क्रीन आ गई है आपके सामने? यस, जी बिल्कुल आ गई है। ये अब ये इसका ना यस। ये है मुकाब जो आप पूछ रहे थे। ठीक है, आए इसको मैं आपको शुरू ओके। से दिखाऊं। अब आपने इसकी राइट। शेप देख ली है, शेप जी। देख ली है, डिजाइन देख ली है ना? अभी आप इसका 3D टूर करवाते हैं, कोई यस, 1 मिनट रेक्टेंगल। में। ये जरा वीडियो देखें आप।
जी। आ, इसके ना नीचे इसकी वो सब टाइटलिंग भी आ रही है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट इमर्सिव। अच्छा ये देखें अंदर इसके ना, ये स्ट्रक्चर है, ये इसकी स्ट्रक्चरिंग देखें जरा। अ गेटवे टू अनदर वर्ल्ड, ओके। स्टेप इनसाइड एंड अनलाइक एनीथिंग यू हैव एवर सीन। ये देखते जाएं। अस अ स्केल दैट नेवर, कहते हैं 20 एम्पायर स्टेट हम्म। बिल्डिंग जो है ना इसके अंदर आ सकती हैं, 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स इसके अंदर समा सकती हैं। और ये इसके अंदर दैट इज हाँ ये देखें, ये सब इसके अंदर उन्होंने बनाना है। ये अवतार चल रहे हैं लोगों के ओके। होलोग्राफिक। ये आपका व्यू है, ये विंडो व्यू होगा। इसमें ये हम्म। ड्रोन्स चल रहे हैं, देख रहे हैं। ये है जी, अब आप देखें, ये है जी इसका जी स्ट्रक्चर। जी जी जी। अच्छा वो देखें, उधर शोर मच गया था। हम्म। ये है जी न्यू, राइट। देखा आपने? तो आपको क्या लगा, क्या क्या है इसकी इंस्पिरेशन? और ये कहाँ बन रहा है? जी। रियाद में। ये रियाद में बन रहा है, उसके वेरी, सेंटर में। दे आर जी जी। वेरी वेरी सिमिलर, वेरी वेरी सिमिलर टू खाना काबाज देखें, आर्किटेक्चर। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह है ना, फिर अल्लाह ताला माफ करे हमें कि ये देखें कि हमें ये क्या दिखा रहे हैं। अच्छा अब ये क्या है, ये वो पुराना, अगर आप कभी आप पुरानी पिक्चर्स देखें ना जो जमाने जहालियत में थी, वो ये इस तरह की शक्ल है उसकी। ठीक है। और अंदर ये जो इन्होंने वो बनाया हुआ है, तो इस तरह का ना बुत होता था राइट। उसके अंदर, जो तोड़ा गया बाद में। ठीक है, ये हालात हैं अब इनके। ये ऐसे नहीं इन्होंने फॉल होना, ऐसे बिल, तबाह बर्बाद नहीं होना, ये अब इस तरह बिल्कुल तबाह ठीक। बर्बाद ठीक है। होंगे। ये अल्लाह ताला के जो मामलात हैं। अब ये नहीं कि लालच, तो ये है ना, आप सिंपल बना लो यार, एक कमर्शियल एरिया बना लो। आपने ये क्यों इस तरह, वाई यू आर मेकिंग दिस इन दिस शेप? हम्म। इसको आप ओपेरा की शक्ल में बना लें, आप कुछ और बना लें। वाई आर यू लाइक बीइंग इन मुस्लिम, आपने इसको क्या मजाक बनाया हुआ है? आपको पता ही नहीं है खाना कबा क्या चीज है। हम्म। आप उस लोगों को ये, यू आर गिविंग अदर बिल्कुल जो सही। नॉन मुस्लिम्स हैं, उन लोगों को आप मौका दे रहे हैं कि वो अपने अपने उसमें कंट्री में भी इस तरह का एक बना लें। फ्रेंचाइज ले लेंगे कल को हम, मुराबा की ये जो भी बकवास इन्होंने सारी शुरू की। नाम देखें, मुकाब। ये नहीं कि आप खुद लिमिट होती है यार, तुम्हारे पास अगर चार पैसे आ ही गए हैं, अल्लाह ताला ने दे ही दिए, तो खुदा को खौफ करो। हज के इतने पैसे आ जाते हैं, उनको कुछ भी करने की जी। जरूरत नहीं है। अगर आप, मेरे पास उसकी कैलकुलेशन नहीं है अभी, लेकिन अगर मैं आपको हम्म। बताऊं आप हैरान हो जाएंगे। आप सिर्फ, मैं आपको बताता हूँ, मैथ्स कर लें अगर आपके पास है। आप $2,000 करें, मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, टाइम्स करें ना 3 मिलियन करें, 4 5 मिलियन। अभी देखें जरा वो आपका कैलकुलेटर क्या जवाब देता है। $2,000 एवरेज निकालें, और टाइम्स 4 मिलियन कर लें, चलें सिक्स, वैसे 5 6 मिलियन होते हैं। मैं उम्रा वगैरह नहीं बता रहा, हज के बता रहा हूँ सिर्फ। सिर्फ हज के 4 मिलियन को मल्टीप्लाई करें, हम्म। क्या फिगर आ रही है? 10 बिलियन डॉलर। ये मैं आपको ना एवरेज बता रहा हूँ। पाकिस्तान में 5 से 7 लाख में हज हो रहा है, दो हम्म। हजार डॉलर में नहीं हो रहा। ठीक है। इधर यहाँ जी पे जी, तीन ऐसे से ही। चार हजार पाउंड लगे, मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखें, अभी इनके पास पैसा नहीं है, अभी मर रहे हैं भूखे, तो इनको इतनी जरूरत पड़ गई कि वो हम्म। दुबई में क्यों जा रहे हैं, लोग इधर उधर क्यों जा रहे हैं। ठीक है, कुवैत क्यों जा रहे हैं, हम लोग बनाएंगे अब। क्योंकि हम लोग यहाँ इस रीजन के हम लोग डैडी हैं, तो हम लोग अपना जो है ना ये बनाएंगे, और ऐसा बनाएंगे कि भाई देखें जी, हमने ये जो पुराने इनके थे ना, इनके ऊपर वाले जो मुसलमान हुए थे, ठीक है, ये वापस उधर ही लेके जा रहे हैं। अच्छा अब ये क्या है, जी। इसमें क्या होगा, इसमें क्या नमाजें पढ़ी जाएंगी, हम्म। होटल्स बन रहे हैं, हर चीज हो रही है, वहां पे क्या होगा? अच्छा नो, सरजमीन है, नो वे। हजाज, पहले न्योम बन रहा है, उसमें क्या होगा? उसमें कोई पूछने वाला नहीं है। आपके पास एक मेंबरशिप होगी, हाँ जी। सो टू स्पीक, अगर आप $1 बिलियन के मालिक हैं। ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल जो भी इन्होंने लिमिट रखी होगी, $1 मिलियन है, या 20 है, जो भी, वो जनाब उधर जाके वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, वहां पे प्राइवेसी होगी, वहां पे कोई चीज नहीं होगी। अब आप सोचें, ये है एंड ऑफ टाइम्स। ये राइट। तबाहकारियां जा रही हैं, और ये लोगों को इसके मुतालिक बताना चाहिए, इसका बॉयकॉट करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारा तो भाई मक्का मदीना में किबला है, हम लोग तो वहाँ
वी कांट डू एनीथिंग, वी हैव टू गो देयर, हमारा जी सब कुछ वहां पे है, उसके बगैर तो हम लोग है ही नहीं। तो इस चीज का ये लोग फायदा उठा रहे हैं, बिल्कुल। लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। तो पीपल शुड रेज देयर वॉइस। हम्म होगी पिटिशंस भी, हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, स्टार्ट हो रही हैं, कर भी रहे हैं, कि इसको चेंज करो। नाम इतना सिमिलर नाम रखने की क्या जरूरत है? ऑलरेडी यू आर मेकिंग न्यू, वो काफी था। उसके नाम देखें आपने, हम्म। सारे अजीब से नाम है, कोई उसका इस्लामी, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं ना इस तरह का, वो दे आर, इसको ना बेसिस। हाँ जी। ठीक है। तो और वो कौन बना रहे हैं सब, जो मिस्टीरियस एंड टेक्नोलॉजिकल साइट के ऊपर चीज है। बिल्कुल। तो ये अब ये जो नया, अब ये एवरीथिंग इज ऑनलाइन अवेलेबल, ये सब कुछ मैंने आपको अभी लिंक्स खोले हैं, सर्च करके एवरीथिंग इज देयर। और अभी हम्म। इन्होंने पहले जो इंफॉर्मेशन शुरू में हमारे जी पास जी। थी ना, डॉक्यूमेंटेड, वो और थी। या- इन्होंने चेंज कर दिया, अब इन्होंने सिर्फ ये ग्रीन और वो जो न्योम सिटी से रिलेटेड है, वो बड़ा इन्होंने अब ऐसे वो बनाया हुआ है कि पता नहीं, हम्म। बड़े साफ सुथरा मॉल। व्हाट इज दिस यार, स्टॉप इट, आप लोग इतना बिलियन बना रहे हो, और आप सोचें उम्रा वो लैदा है, आप खाली वीजे के चार्जेस ही देख लो ना, तो आप कहें यार दे डोंट नीड टू डू एनीथिंग। हम्म। ऑयल भी अभी भी, गोल्ड भी निकल रहा है, वो पहले से थोड़ा कम हो गया, ठीक है, वो हाँ। निकलता रहेगा। लेकिन अब टूरिज्म मुझे चाहिए जी। हम्म। पहले इन्होंने हम्म। कॉन्सर्ट करवाया वहां पे सऊदीया में, आपको पता होगा कि जो एक्ट्रेस हॉलोवीन। बॉलीवुड के वो लोग बुलाए इन्होंने, सारा वहां पे वो किया पहले रियाद में। अब ये वहां, अभी उन्होंने चेक किया था कि लोगों का क्या, अब यार पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड देयर ऑब्वियसली, उनके पास पैसा है, उनके वहां पे कोई इस तरह की फ्रीडम नहीं है, उनको हम्म। अमेरिका यहाँ जाना पड़ता है, वहां जब वो कहते हैं घर के अंदर ही सारा कुछ मिल जाए, हमें एंजॉयमेंट वगैरह। आप आपका मोटिव क्या है भाई? व्हाई कांट यू, व्हाई कांट यू बी एन एग्जाम्पल? क्योंकि आप लोगों को इस मकसद के लिए तो दिया ही नहीं, अब आप अल्लाह के निज़ाम के खिलाफ जा रहे हैं। आप ये लोग अल्लाह के निज़ाम के खिलाफ जा रहे हैं, और ये तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। ये सिर्फ मक्का और मदीना बचेगा, दैट्स इट। अरब का ये हाल हो जाना है। हम्म। ये अरब, और आपको पता है हम्म। कि ये लास्ट 2 इयर्स, अच्छा हदीस शरीफ थी कि ये लोग दोबारा जो शिरक करने वाले हैं, आपको पता है ये मुसलमानों के वो करते रहते हैं, ये जो शिरक होगा, प्रॉपर जो शिरक करने वाले हैं, जो बुतों की पूजा करने वाले लोग हैं, नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया कि उन मुशरिकीन के साथ जुड़ जाएंगे, जी। ठीक है, और फिर ये उनके साथ मिलके इबादत भी करेंगे अरब। जुड़ जाएंगे और बिल्कुल। उसकी वीडियोस अवेलेबल हैं, दुबई में इन्होंने मंदिर बनाया नहीं अभी। हम्म। दिस इज वन ऑफ साइन, इट्स बीन टोल्ड ऑलरेडी, सही हदीस में। जी। तिरमिज़ी शरीफ के फितना के चैप्टर आप कोई भी चेक कर लें, बुक में देख लें, ऑनलाइन चेक कर लें, उसमें ये हम्म। सारा कुछ लिखा हुआ है। एवरीथिंग दे आर डूइंग इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ अल्लाह। राइट। तो इसमें अब क्या हम्म। कह सकते हैं, सिर्फ ये है कि लोग जो है ना, मुसलमान मिल के इसका बॉयकॉट करें, और जो हमारे अच्छे जो तगड़े मुसलमान हैं, ठीक है, उनका ये काम है कि वो इसको टोटल बॉयकॉट करें, ठीक है, जिनको दे विल रीच, जो इस लेवल पे हैं, ठीक है, हम्म। जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने अपने सर्कल में इसका बॉयकॉट बिल्कुल। करें। यार व्हाट दे आर डूइंग, दे डोंट नीड टू डू सच थिंग। इसका तरीका, क्योंकि अब मसला क्या है फरहान साहब, मसला ये है कि ये जो इनको प्रपोज कर रहे हैं ना, वो सब जायनिस्ट लॉबी, और वो किसी भी रिलीजन के नहीं है। मेरे अपने फ्रेंड हैं जूस, जूस जो है लंदन में, हम्म। उनके आप वर्जन सुने, आप कहेंगे यार ये क्या था, जो ये तो बात ही कुछ और कर रहा है। दे डोंट नीड इसराइल, जैसे कि हमें तो बताया गया कि हम एक बाउंड रहे ही नहीं, हम्म। हमें बाउंड होने नहीं, हमें तो फैलना है। वी कैन लिव एंड वी कैन बिल्ड अवर सेल्फ एनीवेयर, वी आर ब्लेस्ड। ये उनका एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम्म। अब वो जो जायनिस्ट है ना, बेसिकली ये समझ लें, जायनिस्ट का कोई रिलीजन नहीं है, ना वो जू है, ना वो क्रिश्चियन है, ना वो मुस्लिम है। ये सिर्फ और सिर्फ एक खास टाइम टाइम को प्रेज और टाइम की वर्शिपिंग करने वाले, इनकी अपनी रिचुअल्स हैं, अपने सारे मामलात हैं, ये वो कर रहे हैं, ये चलता है हर वक्त, हर दौर में इस तरह के ग्रुप्स किसी ना किसी नाम से, किसी ना किसी उसमें रहे हैं, ये वो लोग हैं। और दे आर वेरी रिसोर्सफुल। वो इनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, वो कहता है यार अच्छा जी क्या करें जी, पैसा कहाँ से कमाओ, इस तरह कमाओ जी, आपके तो पहले करोड़ों लोग आ रहे हैं हर साल। अब देखो अगर 1 करोड़ बंदा साल में आता है, हम्म। 50% तो उधर जाएगा ही ना फिर शॉपिंग के बहाने।
वहां से क्या लेके जाएगा? उधर से हजुमरा करेगा और बाद में या बिल्कुल पहले ये सब कुछ जाएंगे। करेगा। अब वो क्या कहते थे? वो कहते थे दुबई जाते हैं लोग, जी। वो इधर ही सब कुछ इधर ही करके जाएंगे। आई मीन हाँ दे जी। डोंट टेक इट एज अ, आपको पता है मैं और हम लोग पहले भी एक प्रोग्राम थोड़ा सा कर चुके हैं अदब के ऊपर। उसमें हम एक कंप्लीट एक सिटिंग करेंगे अदब है क्या। ये है असल नतीजा जब जी। अदब खत्म हो जाता है। ये वही जी। लोग हैं जो कुरान को जमीन पे रख के बैठे होते हैं सऊदी में। बिल्कुल ठीक। ये अदब नहीं है, और कहते हैं यार ये बुक ही है। नो नो हम्म। नो, दिस इज नॉट द थिंग। ये बुक नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। अगर आप इसको डिसरिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी चीज। अब नबी करीम सलाम जो है मदीना हम्म। शरीफ में मौजूद हैं, और अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि हमने इनको जिंदगियां दे दी, लेकिन हम लोग शौक नहीं रखते। तो वहां पे इनके बातें सुन लें, इनके वो सुन लें, वो जी ये बिदअत है, ये शिरक, हर एक। नबी करीम सलाम सारी जिंदगी मुशरिकीन को मुसलमान करते रहे, और आज के इन लोगों का ये हाल है, सो कॉल्ड मुस्लिम, ये मुसलमानों को मुशरिक बनाई जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये हालात आ हम्म। गए। अभी अभी इनको लीड करना चाहिए, और ये कमर्शलिज्म की तरफ जाके, कोई लिमिट होती है यार, कोई लिमिट होती है। कहाँ पे जाके तुम लोगों ने स्टॉप करना है? इतना सा इसराइल था, वो तो तुमसे हैंडल हुआ। तो अब ये तुम इस तरफ निकल गए हो मुकाबला करना है। और अभी इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं जो हिडन है, यहाँ तक पहुंचने के लिए। जो बिल्कुल। ये भी जो इनका हेड है ना, जो करता फिर हम्म। है सारा कुछ, उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं जो उसने सारे काम करवाए हैं। और सऊदीया में जो मामला हुए हैं, ठीक है ना, वो बहुत क्रिटिकल है, और जी। वो डेंजरस भी है। राइट। तो और यही असल जहाद है। हदीस में आता है कि सबसे बड़ा बिल्कुल ठीक। जहाद ये है कि जालिम हुक्मरान के सामने सच बात करना। वो हमने कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह, हम्म। कि ये गलत है भाई, ये ठीक नहीं है, इसको ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कर लें। और मुसलमानों को सही तरीके से, आपने पैसे कमाने हैं, आप बनाए, आप ऑलरेडी यू आर मेकिंग नियम एंड एवरीथिंग, सो मेक समथिंग एल्स। हम उसका नाम चेंज करो, इसको यस। कुछ और बनाओ ना, इंशाल्लाह मुसलमान बॉयकॉट कर देंगे। इसके कौन सा इतना मसला है? खुद ही तबाह बर्बाद होंगे, ऐसे ही इन्होंने तबाह बर्बाद होना है, और किस तरह होना है? अल्लाह ताला खजाने खत्म कर देगा इनके। जिस तरह पहले बिल्कुल ठीक। ये, आपको पता है मैं बिल्कुल ठीक। जिन अरब से मिला हूं ना, यूएई में, अमान में, यहाँ पे वो स्टोरियां सुनाते हैं कि हमारे जो बड़े थे मछुआरे, फिशरमैन थे, और वो यानी कि बस हम्म। किस तरह गुजारा करते होंगे आप सोच लें। तो अब अल्लाह ने इनको नवाजा है तो इनको यस। समझ ही नहीं आ रही। पर अल्लाह ताला सबके समझ हाल पे गया। रहम फरमाए, बिल्कुल। और हमें फितनों के दौर से आमीन। बचाए। अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु ने भी ये आमीन। फरमाया है कि फितनों के दौर से, खास तौर पे फितना दज्जाल, ये सब उसी का हिस्सा है। ये इकॉनमी कंट्रोल करना, दुनिया ओके। में जन्नत दिखा देना। ये भी आपको जाते हुए बता दूं कि जब जब ये फरमाया गया, तो ये फरमाया गया कि सूरह कहफ जो है, उसका जो शुरू का हिस्सा जो पढ़ लेगा वो इससे महफूज हो जाएगा। जी। कुछ किताबों में आता है कि पूरी सूरह कहफ जो जुमे को पढ़ लेता है, हम्म। और अगर हमारी आने वाली जनरेशन या हमें जी। कभी खुदा ना खास्ता इसका सामना करना पड़ा, तो जुमे के दिन सूरह कहफ सुनने और पढ़ने का मामूल बनाए। ये आपको इस फितने से या इसके साथ जो दूसरे फितनों से भी अल्लाह अपने फजल से महफूज फरमाए। ठीक है। इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। ग्रेट इन्फॉर्मेशन जी, थैंक यू सो मच। इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल, वेरी डिटेल्ड डिस्कशन। आज बहुत सी चीज़ों में क्लैरिटी हो गई है। काफ़ी सारी चीज़ें माइंड में ऐसी थी जिसमें क्लैरिटी अभी नहीं थी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके नाम सुने हुए थे बट पता नहीं था कि वो क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आई वुड लाइक टू से जी, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, और इसी तरीके से आप हम सबको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते रहें ताकि इंशाल्लाह। लोगों में आगाही आए। और again, with a new excitement, we will soon be meeting on a next of research analysis and review by इंशाल्लाह LVL के एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात भी करेंगे। जी डेफिनेटली। और जज़ाकल्लाह खैर वंस अगेन। थैंक यू सो मच फरहान, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस टॉपिक अप। और हमारी ये जिम्मेदारी और हमारा यही मकसद है कि हम लोग आम लोगों तक ये चीज़ें पहुंचा दें, और इतना नॉलेज दे दें कि वो अपने दीन को बचा लें। ये आजकल जो फितने आ रहे हैं उनसे बचा लें, बेशक। और बस यही हमारा मकसद है। इसके अलावा इंशाल्लाह। जो भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो हमारी भी दुआ करें, अल्लाह ताला हमें भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इसमें काम में बरकत दे। खासकर मेरे भाइयों के लिए आमीन। बैक ऑफ द आमीन। स्क्रीन ये लोग काम कर रहे होते हैं, अपना टाइम निकालते हैं, हम लोग आपके लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अगर अल्लाह ताला इसे कबूल और मंजूर फरमाए,
तो ये ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा लें इंशाल्लाह। आमीन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी, सी यू इन थैंक यू सो नेक्स्ट मच। प्रोग्राम इंशाल्लाह। लुक टेक आफ्टर केयर ऑफ इंशाल्लाह। योरसेल्फ, अपना इंशाल्लाह। ख्याल रखिए। जी आप भी। टेक केयर। थैंक अल्लाह यू सो हाफिज। मच, जज़ाकल्लाह, और अल्लाह हाफिज।